चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने के बाद प्रत्याशी थोड़ा रिलैक्स मूड में है और गणित और गुना भाग का हिसाब किया जा रहा है, जीत का आकलन किया जा रहा है। अभी हमारी मौजूदगी मेयर प्रत्याशी शांतनु चंद्रा के ऑफिस में है, कार्यालय में, और कार्यालय का भी काम देख रहे हैं। चूँकि लगातार जनसंपर्क अभियान में कार्यालय कार्य भी बाधित रहा था, अब जो जोड़ घटाव हो रहे हैं उसमें क्या आकलन होगा, सीधे में जुड़ते हैं। चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो गया, आपने वोट भी दे दिया, सब चीज़ होगा, थोड़ा रिलैक्स महसूस कर रहे हैं क्या? जी, पूर्ण रूप से रिलैक्स हूँ अभी मैं। ऑफिस का काम तो बहुत दिन से बाधित हो गया होगा आपका। अब वो धीरे धीरे अपनी प्रक्रिया में आया जाएगा। अभी तो निरंतर जो इतने दिनों का प्रयास रहा, अब उससे थका हुआ महसूस करते हुए अभी थोड़ा सुकून है। मानसिक जो थकान थी वो दूर हुई है। अच्छा, रिलैक्स के साथ साथ कुछ जोड़ घटाव भी कर रहे होंगे, सीटों का हमने कितना आएगा, कैसे आएगा, कुछ किए हैं क्या? देखिए, ये जो इलेक्शन को जो पूर्ण रूप से माना जा रहा था, ये समीकरण का लड़ाई था शुरू से। कोई अपने समाज के समीकरण पे अपनी जीत की उपस्थिति बता रहा था, कोई अपने कैडर, अपने वोटर्स जो हैं उस पे बता रहा था। जातीय समीकरण भी इसमें हावी रहा। तो अभी जो समीकरण की जो लड़ाई है, सब लोगों का अपना अपना समीकरण है कि हम इस आधार पर जो है ये सीट हमारा निकल रहा है। अब देखा जाए, अब ये तो 27 तारीख के दिन जब मतपेटी खुलेगा उसी दिन पता चलेगा कि किनका समीकरण सही था और किनका समीकरण गलत। आपका क्या आकलन है? देखिए, मैंने तो ये जो लड़ाई लड़ी थी, सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी थी, और मैं अपने जो समीकरण है, जो आकलन है, उससे मैं आश्वस्त हूँ कि मेरी उपस्थिति दर्ज हुई है। अब देखा जाए कि कहाँ तक है जनता का प्यार, समाज के प्यार कहाँ तक मुझे मिला है, उसके बाद फिर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। अच्छा, कल चूँकि वोटिंग थी, आप भी बहुत जगह घूम रहे होंगे वोटिंग के क्रम में, तो क्या लग रहा है आपके पक्ष में वोटिंग दिया है लोग? देखिए, मैंने उन्हीं क्षेत्रों को चिन्हित किया था जहाँ विकास वहाँ से कोसों दूर था, और मेरा जो रात तक का जो रिपोर्ट है, मैं जिन जिन क्षेत्रों में मेरा भ्रमण रहा, दौरा रहा, तो मुझे वहाँ से जो है उनका प्यार सम्मान मिला है। अच्छा, आप एक मुद्दा लेकर लगातार मैदान में थे, पिछड़ों की लड़ाई, क्या वही एक मुद्दा आपका आधार बन सकता है कि और कुछ मुद्दा था आपके पास? नहीं, पिछड़े लोग भी विकास कर सकते हैं, मेरा तो ये मुद्दा था। मैंने तो कहा कि ये तो षड्यंत्र के हिसाब से इस सीट को जो है हम लोगों से छीना गया है। क्यों छीना गया है? क्योंकि उन्हें लगता था कि ये जो वर्ग है वो विकास नहीं कर सकता है। और आप देख लीजिए ना, मैंने तो कहा कि जो षड्यंत्रकारी व्यक्ति है वो तो घूम घूम करके मेरे लोगों तक पहुँचे हैं। अपना जो धनबल का जो प्रयास किया उन्होंने, वो तो पूर्ण रूप से किए हैं। तो रही बात उन लोगों की लड़ाई लड़ने वाला, उनका नेतृत्व करने वाला अगर पीछे हट जाए, तब तो वो बेसहारा जैसे थे वैसे ही रहेंगे। तो उनकी लड़ाई लड़ने वाले को धन बल से खरीदने का प्रयास किया गया, क्या बोला, खरीद लिया गया है? पूरा नहीं, ये मैं नहीं कहता हूँ कि खरीद लिया गया, प्रयास किया गया। अब पूर्ण रूप से प्रयास किया गया। अच्छा, इस बार राजनीतिक पार्टियां भी एकदम अपनी ताकत झोंक दी थी, जबकि दलीय चुनाव नहीं थे। ऐसे में जब चुनाव संपन्न हो गए तो अब क्या लग रहा है आपका कि कहाँ तक ये सही था? देखिए, राजनीतिक पार्टी तो अपने समर्थित उम्मीदवार के प्रति तो अपना समर्पण दिखाएंगे, उनके प्रति तो मैदान में उतरेंगे, तो वे उतरे, वो सही भी था कहीं ना कहीं। क्योंकि समर्थन देने का मकसद ये नहीं होता है कि कागज़ और पेन में से समर्थन लिख देने से या अनाउंसमेंट कर देने से वो समर्थन हो जाता है। समर्थन का मतलब ये होता है कि उन्हें मदद करना। तो राजनीतिक पार्टी जितने भी थी, अगर वो अपने समर्थित उम्मीदवार के लिए उतरे तो वो कहीं ना कहीं सही है। अभी चूंकि राजनीतिक पार्टी से ही थे, लेकिन जब आपको प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया तो आपने सोचा कि खुद की लड़ाई खुद लड़ेंगे। मैंने तो आपको कहा कि मेरा शुरू से यही मकसद था कि मैं अपनी सम्मान की लड़ाई लड़ रहा था, और यदि मैं पीछे हट जाता तो फिर हमारे लोग पीछे हट जाते। तो इसलिए मेरा तो शुरू से एक ही मकसद था कि चाहे जैसे भी हो, जिस पार्टी पे मैंने अपना पूर्ण समर्पण दिया शुरू से, यदि मुझे वो प्रत्याशी बनाती तो निश्चित रूप से मैं उन्हें विजय की माला जरूर पहनाता। अच्छा, बीच में आपको भी प्रलोभन दिया जा रहा था, वापसी की बातें आ रही थी, क्या इसमें कितनी सच्चाई थी? अब देखिए, ये तो विषय मेरा व्यक्तिगत है। अब इस विषय पे तो मैं कोई अपनी राय नहीं दे सकता, इसके लिए क्षमा कीजिए। अब प्रलोभन दिया गया और मुझे राजनीतिक पार्टियों के द्वारा बुलाया गया, तो ये अफवाहों का भी दौर होता है, तो अफवाह चला और जिसका मैंने खंडन भी किया। अच्छा, एक चीज़ और समझना चाहेंगे, प्रतिद्वंदी के रूप में आपने किसे माना इस बार चुनाव में?
जी नहीं, मैंने प्रतिद्वंदी के रूप में किसी को भी नहीं माना। जो प्रतिद्वंदी क्या होता है, यदि उसे जनता ने सम्मान कर दिया तो वो प्रतिद्वंदी रहा ही नहीं मेरा। यदि किसी प्रत्याशी को जनता ने अगर सम्मान दे दिया, मुझसे अगर उन्हें ज़्यादा वोट आ गया, तब तो वो प्रतिद्वंदी नहीं रहा मेरा। तो वो तो ये नहीं कहेंगे, सभी लोग अपने अपने जगह में जो लड़ाई लड़ी गई उनका अलग अलग विषय था, उस विषय पे उन्होंने चुनाव में उतरने का फैसला किया था। अब ये देखा जाए कि जनता का प्यार और सम्मान किसे मिलता है। क्या लग रहा है आपको, मिला है जनता का प्यार और सम्मान? निश्चित रूप से मुझे मिला है, मैं आश्वस्त हूँ। तो ये सांधु चंद्रा जी थे, मेयर प्रत्याशी। इन्होंने शुरू से ही अपने समीकरण की बातें कही है और इन्होंने कहा है कि इनकी लड़ाई वंचित लोगों की थी जो विकास के कार्य में आगे बढ़ सकते थे, और उन्हीं की लड़ाई को लेकर यह मैदान में उतरे थे। और इन्होंने स्पष्ट कहा है कि जनता का इन्हें पूरा प्यार और समर्थन मिला है। बहरहाल देखना होगा मतगणना के दिन जनता ने किसे आशीर्वाद दिया है और किसके सर से आशीर्वाद हटाया है। चुनाव के नतीजे आने के बाद मालूम चल पाएंगे। 27 फरवरी को मतगणना होना है। ऐसे में चुनाव से जुड़ी तमाम तरह की खबरों से लगातार हम आपको अपडेट करवाते रहेंगे। कैमरामैन संजय के साथ धीरेंद्र, मिरर मीडिया, धनबाद।